अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, जो लोग हज के बाद उम्रा के लिए जाना चाहते हैं और बड़ी बेताबी से उम्रा का इंतज़ार कर रहे हैं, स्पेशली जिनको बिल्कुल सिफर मालूमात है, उम्रा के हवाले से किसी किस्म की मालूमात नहीं, आज खुल के सारी बातें आपको बताऊंगा और आपको अच्छे ट्रिक्स भी बताऊंगा। आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी किस तरीके से आपने सस्ता तरीन उम्रा हासिल करना है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर आप पहली दफ़ा जा रहे हैं, किसी किस्म की मालूमात नहीं, फिर भी आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आप एक बेहतरीन वीडियो पे आ गए। सिर्फ आपने वीडियो पूरी देख के शेयर लाजमी कर देनी है, ताकि दूसरे भी बेशुमार हमारे भाइयों का फ़ायदा होगा और वो आपको भी दुआएं देंगे, हमें भी दुआएं देंगे। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताऊँ, उम्रा में आपने 4 चीज़ें माइंड में रखनी है, जो मोटी मोटी चीज़ें हैं। सबसे पहले एयरलाइन टिकट होती है। एयरलाइन टिकट पहले इसलिए कह रहा हूँ कि पहले तो सऊदीया ने कहा हुआ था ना कि वीज़ा आप ले लें, बाद में जब मर्जी टिकट खरीद लें, जब मर्जी होटल चाहे सऊदीया जाके ले लें। अब सबसे पहले एयरलाइन टिकट इसलिए है कि टिकट आपने कन्फर्म ना करवाई होगी तो वीज़ा अप्लाई ही नहीं होता। तो पहले नंबर पे एयरलाइन टिकट होगी। सेकंड नंबर पे जो सर्विस सबसे बड़ी होगी वो आप कह लें कि होटल की। थर्ड नंबर पे ट्रांसपोर्ट की, और फिर जो वीज़ा अप्लाई करते हैं, ये 4 सर्विसेज होती हैं। इसमें भी आपका जो सबसे बड़ा खर्चा आता है ना, वो एयरलाइन टिकट का ही आता है। उसके बाद होटल का कह ले, मैंने वीज़े का इसलिए नहीं कहा खर्चा, तो वीज़े का भी 50,000 के राउंड पाकिस्तान में आ जाता है, प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन वो चूंकि कहने के समझ ले फिक्स होता है या करीब करीब होता है, उसका आइडिया होता है हमें। होटल का मोटी सर्विस इसलिए है कि अगर आप जितना अच्छा होटल जितने करीब फासले पे लेंगे वो आपको महंगा मिलेगा, जितना दूर जाते जाएंगे और जितनी बिल्डिंग्स वगैरह शादी होती जाएंगी उतना आपको सस्ता मिलता है। तो ये 4 सर्विसेज के बारे में आपको पता हो। इसमें दोस्तों मैं आपको सबसे पहले एक बात बहुत बड़ी बताने लगा हूँ। एयरलाइन टिकट बहुत बड़ी अहमियत की हामिल है। आप सिर्फ कह देते हैं कि मैंने जी 14 तारीख को जाना या 18 को जाना, मेरी फ़्लाइट करवा दें या हफ्ते की करा दें, ये आप कभी ये बहस ही नहीं करते कि मैंने किस एयरलाइन पे जाना है। आप कम से कम खुद चॉइस किया करें कि मैंने सऊदी एयरलाइन पे जाना है या PIA या एयर ब्लू या जिस पे भी जाना, वो चॉइस आपकी होनी चाहिए। फिर आपने डायरेक्ट जाना है या इनडायरेक्ट जाना है। अब मैं बाज़ औक़ात इनडायरेक्ट जाता हूँ, इसलिए कि मुझे शौक़ होता है कि किसी दूसरे कंट्री में जाके 5-7 घंटे स्टे करे बंदा। वहाँ एयरपोर्ट के अंदर अंदर रहना होता है, लेकिन टूर करता है, उसका नॉलेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। अगर साथ फैमिली बच्चे वगैरह हो, फिर आपने हमेशा डायरेक्ट टिकट ही लेनी है। इसी तरह आपको ये पता होना चाहिए कि कम से कम 20-25 दिन पहले टिकट करवाएंगे तो हमें सस्ता टिकट पड़ता है। ग्रुप टिकट इससे भी सस्ता पड़ता है। अब ये भी मसला पेश आता है कि ग्रुप में जाएं या अकेले जाएं। आजकल अकेले जाने के अखराजात काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं, ग्रुप के अंदर जाएंगे सेफ्टी भी है, अखराजात भी कम आते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि आपने 25-30 लोगों के किसी ग्रुप के साथ ही शामिल होना है। अगर आपके कोई दोस्त फैमिली मेंबर 7-8-9 भी मिल गए हैं ना इकट्ठे, तो वो एक छोटा ग्रुप वो भी बन जाता है। आप इस तरह भी ग्रुप के साथ जा सकते हैं। बाकी दोस्तों, सस्ता उम्रा अगर आपने करना होगा तो सिंपल उनकी ट्रिक होती है। नंबर 1 ये है कि आप फ़्लाइट 25 दिन पहले करवाएं, कनेक्टिंग फ़्लाइट करवाएं। दूसरा ये है कि होटल आप बिल्कुल ऊपर ना लें, मुनासिब फासले पे ले लें, 1 स्टार होटल ले लें। थर्ड नंबर पे जो होता है ट्रांसपोर्ट होती है, आप लोकल इस्तेमाल कर लें। अगर प्राइवेट इस्तेमाल करनी तो 4 लोग मिल के इस्तेमाल कर लें। इसी तरह खाना पीना अगर 2-3 लोग 4 लोग मिल के खाएंगे वो आपको सस्ता पड़ता है। अगर अकेला बंदा खाता है वो आपको एक्सपेंसिव पड़ता है। फिर इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है सप्लाई एंड डिमांड की, मतलब कि ऑफ सीज़न और ऑन सीज़न। अब उम्रे का रश एकदम से जब हज ख़त्म होता है, उम्रे वीज़े ओपन होते हैं, तब रश बढ़ जाता है, उसके बाद फिर कम होता है। तो जब एकदम से रश बढ़ेगा तो आपको डेफिनेटली उम्रा पैकेज काफ़ी महंगा मिलेगा। इसी तरह शबान में और उसके बाद रमज़ान में आपको बड़ा महंगा उम्रा पैकेज मिलता है। और दूसरी तरफ अगर आप सफ़रों में जाएंगे या फिर जब फुल गर्मी होती है जून जुलाई की, इन दिनों में आप उम्रा पे जाएंगे तो डेफिनेटली आपको एयरलाइन में सीटें भी आसानी से मिल जाती हैं, सस्ती भी टिकट मिल जाती है, होटल आसानी से मिल जाते। तो इन सिचुएशन में आपको उम्रा पैकेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है। एक बात माइंड में रखनी, जब भी आपने कोई पैकेज सस्ता लेना है, कोई सर्विस सस्ती लेनी है, एक चीज़ की आपको कुर्बानी लाजमी देना पड़ेगी, वो होती है फैसिलिटी या कोई तंगी परेशानी तकलीफ़। अगर सस्ता काम करेंगे कोई ना कोई तकलीफ़ आती है, सफ़र में वैसे भी तकलीफ़ आती ही आती है। और मिसाल के तौर पे अगर आप जून जुलाई में जाएंगे, गर्मी की शिद्दत कितनी है, मेरे ख्याल से आप सुबह 10 बजे से लेके असर तक धूप में वहाँ नहीं चल सकते। उम्रा की अदायगी उस दौरान करना, तवाफ़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस तरह ये छोटे छोटे जहाँ पे आपके लिए किसी तरफ से पैसों की बचत होती है, बेहतरी आती है, वहाँ पे किसी साइड से थोड़ी बहुत मुश्किलात भी पेश आती हैं।
और फिर एयरलाइन टिकट के हवाले से आपने ये चीज़ भी ज़हन में रखनी है कि आपकी जो टिकट है वो रिफ़ंडेबल है या नॉन रिफ़ंडेबल है। अगर नॉन रिफ़ंडेबल टिकट है फिर आपको हर सूरत में जिस तारीख में आपने जाना और वापस आना है आपको आना ही पड़ता है। अदरवाइज़ अगर रिफ़ंडेबल टिकट होती है तो उसमें आप टिकट की तब्दीली करवा सकते हैं। और बाज़ सूरतों में रिफ़ंडेबल में भी आपकी इतनी ज़्यादा टैक्स डिडक्शन हो जाती है कि टिकट रिफ़ंड करवाने में भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल, मतलब कि आपने जो डिसीजन लेना है 4 दिन लेट ले लें, सब्र व तहम्मुल से डिसीजन ले लें, लेकिन आपने सोच समझ के काम करना है। बाद में अगर आप कोई भी पैकेज को कैंसिल करवाते हैं तो ज़्यादातर चीज़ें नॉन रिफ़ंडेबल होती हैं, नतीजतन आपकी बहुत बड़ी रकम ज़ाया हो जाती है। मोटा मोटा मैं आपको बताऊं सस्ता उम्रा करने का जो ट्रिक्स है, एक तो ऑफ सीज़न में आपने उम्रा करना है, सेकंड नंबर पे फ़्लाइट पहले आपने बुक कर लेनी है, थर्ड नंबर पे कनेक्टिंग फ़्लाइट बुक करेंगे मज़ीद सस्ता पड़ेगा। इसी तरह अगर आप लाहौर इस्लामाबाद की बजाय कराची से ट्रैवल करेंगे और सस्ता पड़ता है, लेकिन वो फिर आपको कराची तक जाने के लिए अगर आप लाहौर के या इस्लामाबाद के तो ट्रेन का सफ़र, टिकट का, खाने पीने का, ये सारे एक्सपेंस जो है ना आपके निकल आते हैं, थकावट अलग से होती है। ये चीज़ का आपने भी ख्याल करना है। इसी तरह होटल आपने हरम शरीफ से दूर लेना है, ग्रुप के साथ हमेशा सफ़र करना है, मिल के इकट्ठे आपने खाना खाना है। इसी तरह पाकिस्तान से सिर्फ ज़रूरी सामान लेके जाएं, इंडिया से हैं या पाकिस्तान से आपने ज़रूरी सामान लेके जाना है, एक्स्ट्रा लगेज आपने नहीं लेके जाना। एक तो वज़न बनता है, दूसरा उठाने में मुश्किलात पेश आती है। और उम्रा पैकेज जो भी लेना है अच्छी तरह कंपेयर इसको कर लेना है, मुख्तलिफ ट्रैवल एजेंसी से आपने मुआवजा भी करना है कि यही पैकेज दूसरा या तीसरा बंदा कितने का दे रहा है। और इसी तरह आपने लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना है। प्राइवेट टैक्सी करेंगे तो वो डेफिनेटली आपको महंगी पड़ेगी। और कोई ना कोई एयरलाइन की प्रमोशन निकलती रहती है, उस पर आपने नज़र रखनी है, वीज़ा अपडेट्स पे नज़र रखनी है, ताकि आपको कहीं ना कहीं से रिलीफ कभी कभार मिल भी जाता है। मैं इस हवाले से आपको मज़ीद अपडेट देता रहूँगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।